चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। आज की इस वीडियो बताने वाला हूँ क्लास 9th के लिए गणित का, जो कि आपका हाफ ईयरली क्वेश्चन पेपर है 2022 का है और यूपी बोर्ड का रहने वाला है। तो कंप्लीटली सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। यदि आप क्लास 9th में हैं और अर्धवार्षिक पेपर यदि आपका नहीं हुआ है तो भी देखिए, यदि आपका हो चुका है तो भी देखिए, क्योंकि ये फाइनल एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। क्योंकि हाफ ईयरली के पेपर में से ही काफ़ी क्वेश्चन आपके वार्षिक एग्जाम में भी आते हैं। तो इसलिए अंत तक वीडियो को जरूर देखना, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है। तो अर्धवार्षिक परीक्षा वर्ष 2022 और 23 के लिए बताने वाला हूँ। समय आपको 3 घंटे का मिलता है और कक्षा 9वीं का बताने वाला हूँ, विषय गणित का बताने वाला हूँ। और पूर्णांक आप सभी जानते हैं कि 70 मार्क्स का आपका पेपर होता है। तो फाइनली शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। तो यहाँ पर जैसा कि यहाँ पर नोट में आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर नोट में दिया जा रहा है कि सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। आपको जितने भी क्वेश्चन दिए जाएंगे आपको सभी को हल करना होगा। तो खंड आ आपके सामने आ चुका है। यहाँ पर कह रहा है बहुविकल्पीय प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न आपका 1 अंक का रहने वाला है। किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच यानी ये संख्या हो सकती है केवल एक परिमेय संख्या, या फिर अपरिमित अनेक परिमेय संख्या, या फिर अनेक परिमेय संख्या, या फिर आपका केवल एक यानी कि यहाँ पर अपरिमेय संख्या। तो आपको यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पर कह रहा है किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच हो सकती हैं, तो अनेक परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। अपरिमित यानी कि अपरिमित, यानी यहाँ पर क्या है अपरिमित अनेक परिमेय संख्या, अर्थात आपका खा वाला ऑप्शन सही होना चाहिए। नेक्स्ट की बात करें, यहाँ पर क्या है निम्न व्यंजकों में से कौन सा बहुपद होगा? क्या √2x-1 के एक बहुपद है? तो बिल्कुल नहीं। तो आपका थर्ड वाला ऑप्शन सही है, यानी कि 4x² - 3x + 7 यह एक बहुपद है। और यहाँ पर बात करें थर्ड वाले क्वेश्चन की, वो इस प्रकार से रखा गया है कि बहुपद PS = -9s + 9 का शून्य होगा। तो इसका क्या हो जाएगा? तो हम जानते हैं, हम शून्य निकालते हैं तो PS = हम क्या रखते हैं? तो 0 रखते हैं। तो -9s है और +9 है, इक्वल टू में हम क्या रखेंगे? तो 0 रखेंगे। -9s इधर रह जाएगा और इधर का -9 इधर आ जाएगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और s का मान यहाँ पर 1 निकल आ रहा है, अर्थात जो आपका आंसर आ जाएगा तो वो क्या आ जाएगा? तो आपका विकल्प यहाँ पर घ वाला बिल्कुल ही करेक्ट हो चुका है। इसी प्रकार से बात करें कि व्यंजक जो आपके सामने है वो 3 + √3 है और इंटू में 3 - √3 है, का मान क्या होगा? तो हम जानते हैं, तो आपको यहाँ पर क्या है, तो तीन 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 कितनी होती हैं? तो 9 होती हैं। और यहाँ पर हम क्या a² - b² का फॉर्मूला लगा देंगे। फिर उसके बाद इसका आंसर क्या आ जाएगा? फिर उसके बाद √3 का कितना होता है? तो 3 होता है, अर्थात आपका जो आंसर आ जाएगा वो 6 आ जाएगा। विकल्प का वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर 5वें क्वेश्चन की बात करें, किसी गोले की त्रिज्या यदि 2r है तो उसका आयतन कितना होगा? यहाँ पर गोले की त्रिज्या 2r दिखाई दे रही है, तो हम जानते हैं गोले का जो आयतन होता है वो 4/3 πr³ होता है। क्या होता है? 4/3 πr³ होता है। तो यदि यहाँ पर कितने हैं, यानी त्रिज्या जो है वो कितनी है? तो r है। क्या है? तो r जो है वो आपके 2r है, अर्थात 2r है तो आपका 4/3 रखिएगा और पाई से पाई है और यहाँ पर 2r है, अर्थात दो के यहाँ आपको क्या करना है? तो आपके 2 की 3 बार क्या करना है? गुणा करना है, अर्थात 8 और फिर उसके बाद r³ हो जाएगा। तो 8r³ हो जाएगा, अर्थात आपको 8 चौके कितने होते हैं? तो 32 πr³ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 32/3 πr³, यानी कि विकल्प घ वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार छठा वाला क्वेश्चन है वो इस प्रकार से रखा गया है। यहाँ पर क्या है, दिए हुए चित्र में एंगल VOC = 60 डिग्री है, तो एंगल VAC इक्वल कितना होगा? तो VAC आपको यहाँ पर क्या करना है? VAC का यहाँ कोई मान निकालना है, तो जितना यहाँ पर है उसका कितना हो जाएगा? तो आप उतना ही क्या होगा? उधर होगा, अर्थात आपका जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? तो आपको सिंपली यहाँ पर 60 डिग्री ही लगा देना है। इसी प्रकार से नेक्स्ट वाले की बात करें, यहाँ पर 7वां क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट रखा गया है कि बहुपद y⁻97 है, +97 को y+1 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा? आपको वो लिखना होगा। तो y की पावर कितनी है? तो 97 है, तो हम कर लेते हैं y की पावर 97 है। तो y की आपको इस प्रकार से नहीं करना है, आपको क्या करना है? मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ। y+1 है, इक्वल टू में आपको क्या करना है? तो 0 रख देना है। फिर उसके बाद y का जो मान आ रहा है वो माइनस का बना रहा है, इसमें आपको पुट कर देना है, तो वही जो आपका बचेगा तो वही आपका आंसर हो जाएगा। तो -1 की पावर क्या हो जाएगी? तो आपको -1 है, -1 की पावर 97, तो आपको यहाँ पर -1 ही बचेगा। +97 है, तो 97 में से जो आपका -1 जाएगा तो उसका कितना बचेगा? तो 97 में 96, यानी कि विकल्प ग वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर है कि 36/100 का दशमलव प्रसार क्या होगा? अशांत दशमलव होगा, या फिर शांत होगा, या फिर अनावसानी अनावर्ती होगा, या फिर कोई नहीं, तो आपका जो हो जाएगा वह शांत दशमलव हो जाएगा। क्योंकि इसमें से भाग करते हैं तो आपका 0 पॉइंट एन क्या हो जाएगा? 0.36 आएगा, जो कि क्या होता है? जो कि एक शांत दशमलव प्रसार होता है। इसी प्रकार से 9वें क्वेश्चन की बात करें कि
99 की पावर 2 अर्थात 99 का स्क्वायर माइनस का 98 का स्क्वायर, यह किसके इक्वल होता है, आपको इसका मान पुट करना है। तो इसको यह किसके इक्वल होता है आपको फाइंड करना है। तो 99 का स्क्वायर कीजिएगा, फिर उसके बाद माइनस का 98 का स्क्वायर कीजिएगा। दोनों को आपको सब्ट्रैक्ट करना है, 99 से 98 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो जो आपका आंसर मिलेगा तो वो क्या मिलने वाला है, तो आपको वो लिखना है। फिलहाल कि आपका विकल्प यहाँ पर घ वाला करेक्ट आ जाएगा। फिलहाल आप कैलकुलेशन कीजिएगा, तभी आपका आंसर सटीक आपको प्राप्त होगा। यहाँ पर बात करें 10 वाली क्वेश्चन की, तो 10वां क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से है। यहाँ पर क्या कह रहा है आपको देख लेना है। यहाँ पर सेकंड यानी 10वां क्वेश्चन इस प्रकार से लिखा गया है, एस माइनस वाई का होल स्क्वायर का मान कितना होता है। तो एक्स स्क्वायर होता है प्लस का वाई स्क्वायर होता है और उसके बाद माइनस का 2s होता है। इनके विकल्प का वाला ही आपका करेक्ट हो जाएगा। बहुपद s की पावर 5 माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस 3 की घात क्या हो जाएगी। सबसे ज़्यादा घात यहाँ पर कितनी 5 दिखाई दे रही है, इसलिए जो उसकी घात होगी वो 5 हो जाएगी। 6s स्क्वायर प्लस का 11s प्लस 3 का गुणनफल क्या होगा। तो गुणनफल आपको फाइंड करना है। तो किस प्रकार से करते हैं, इनके पहले की और लास्ट वाले की हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो 6 त्रिक कितने होते हैं, तो 6 तियाँ कितने होती हैं, तो 6 तियाँ 18 होते हैं। जब हम जोड़ें और घटाएं तो आपका जोड़ें तो आपका 11 आना चाहिए, और जब गुणा करें तो आपका कितना 18 आना चाहिए। तो 9 प्लस 2 का इसमें जोड़ा बन जाएगा, इनकी 9 दूना क्या होता है, तो 18 होता है। और यहाँ पर 9 प्लस 2 कितने होते हैं, तो 11 होते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर 9 प्लस 2 का आपको यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो जोड़ा बन जाएगा। तो आपको सबसे पहले तो 6s स्क्वायर एज इट इज़ यही लिखना है। फिर उसके बाद आपको लिखना है 9s लिखना है। फिर उसके बाद आपका 2s लिख देना है, और प्लस में आपके कितने चल रहे हैं, तो 3 चल रहे हैं। तो आपका 3 चल रहा है, तो आपका 6s स्क्वायर प्लस का 4s है। इसमें क्या कॉमन आ रहा है, तो आपको सिंपली यहाँ पर 2s दिखाई दे रहा है, साफ साफ कॉमन आ रहा है। तो आपको सिंपली यहाँ पर कितना बचेगा, तो यहाँ पर आपको यहाँ पर बचेगा 3s बचेगा, और प्लस का आपको यहाँ पर 2 बचेगा। इसी प्रकार से यहाँ पर कितना है, तो आपको सिंपली यहाँ पर क्या करना है, तो आपको यहाँ पर 1 लिखना है। क्या लिखना है, तो आपको सिंपली यहाँ पर 1x है, तो इस प्रकार से आपको सिंपली यहाँ पर 1 लिख लेना है। क्या लिखना है, 1 कॉमन निकाल देना है। फिर उसके बाद आपका क्या बचेगा, तो आपको सिंपली इसी प्रकार से बचेगा। तो फाइनली जो आपका आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा, तो हम सबसे पहले तो इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। पहले से इन दोनों करते थे, तो आपका 6 3 दूना 6 होता है। फिर उसके बाद 6 3 18, इनकी ये सही है। और 2 एकम 2x, यानी क्या हो जाएगा, तो 2x हो जाएगा। 2 3 6, नहीं ये वाला तो नहीं होना चाहिए। क्या ये होगा, s+1 यानी कि 2s को यहाँ पर कह रहा है कि s, यहाँ पर उसके बाद नहीं 2 3 6, ये भी नहीं होगा। क्या ये होगा, तो नहीं ये भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर 2s स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद 3 एकम 3, यानी कि नहीं ये भी नहीं होगा। तो आपको सिंपली कौन सा आंसर होगा, तो आपको यानी क्या करना है, कमेंट्स में लिखना होगा। फिलहाल कि यहाँ पर एक जो आपको दिखाई दे रहा है, वहाँ पर एक माइनस का चिन्ह यहाँ पर होना चाहिए। फिलहाल कि मैं आपको बता रहा हूँ, इसका जो सटीक आंसर होगा वो कौन सा होगा, तो देख लेते हैं। तो फाइनली जो आपका आंसर आ चुका है वो पहला वाला ही ऑप्शन सही हो चुका है। किस प्रकार से होगा आपका पहला वाला विकल्प सही, मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर क्षेत्र के कितनी होती हैं, तो 18 होती हैं। तो आपको 6 स्क्वायर लिखना है, फिर उसके बाद आपको क्या लिखना है, 9s लिखना है। फिर उसके बाद आपको 2s लिखना है। फिर उसके बाद आपका प्लस का 3 लिख देना है। इन दोनों में क्या कॉमन है, तो 2s आपको यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है, तो आपको सिंपली यहाँ पर 2s नहीं बल्कि यहाँ पर 3s आ रहा है। क्या आ रहा है, 3s आपको यहाँ पर कॉमन आ रहा है। तो 3 दूना 6 होती हैं, अर्थात 2s आ जाएगा। प्लस का आपका 3 क्या आ जाएगा, तो 3 आ जाएगा। माइनस का यहाँ पर प्लस का एक कॉमन ले लेती हैं, तो 2s आपका आ जाएगा, प्लस का 3 आ जाएगा। एक समीकरण आपकी बन चुकी है 3s+1, और यहाँ पर एक चुकी है 2s+3, यानी कि पहला वाला ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसी प्रकार से बात करें 13 नंबर क्वेश्चन की, वो इस प्रकार से है कि दिए गए चित्र में s और y का मान आपको क्या करना है, फाइंड करना है। तो कौन सा मान आपको यहाँ पर आ जाएगा, तो s का मान यहाँ पर कितना दिखाई दे रहा है, तो 30 डिग्री यहाँ पर s का मान दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर बात करें कि y का मान कितना दिखाई दे रहा है, तो y का मान आपका 130 डिग्री दिखाई दे रहा है। कितना दिखाई दे रहा है, तो 130 डिग्री दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर 130 डिग्री यानी कि s का जो मान आ रहा है वो 130 डिग्री आ रहा है, और y का जो मान आ रहा है वो कितना आ रहा है, तो वो भी आपका 130 डिग्री आ रहा है, यानी कि विकल्प खा वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से दिए गए चित्र में s का मान आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पर यदि यहाँ पर 60 डिग्री है तो वहाँ पर भी 60 डिग्री ही होगा। क्या होगा, तो 60 डिग्री ही होगा। विकल्प आपका का वाला करेक्ट हो चुका है। इसी प्रकार से 15 नंबर क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे कर रहा है s+1 के कॉमा 3s² + 2s - k का एक गुणनखंड है। तो k का मान आपको फाइंड करना होगा। तो s+1 इक्वल टू आपको क्या करना है, 0 रखना है। फिर उसके बाद s का जो मान आ जाएगा वो माइनस का बना जाएगा। तो 3 माइनस का 1 हम इसमें रखते हैं, और उसके बाद प्लस का 2 और ये उसके बाद माइनस का 1 रखते हैं। और यहाँ पर यानी कि माइनस का k है इक्वल टू में हम क्या रखते हैं, तो 0 रख देते हैं। तो 3 एकम 3 हो जाएगा। फिर उसके बाद माइनस का क्या हो जाएगा, तो 2 दूना 4 हो जाएगा, यानी कि 2 एकम 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 एकम 2 हो जाएगा। और इक्वल टू में आपका क्या चल रहा है, k का मान आपको सिंपली यहाँ पर 1 दिखाई दे रहा है। विकल्प आपका खा वाला करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर कह रहा है यदि किसी रेखीय समीकरण, यहाँ पर क्या कह रहा है, यदि किसी रेखीय समीकरण
2s प्लस 3y इक्वल टू के का हल 2,0 है, तो के का मान आपको फाइंड करना होगा। तो 2 दूना 4 होते हैं, फिर उसके बाद 3y यानी कि 0 इक्वल टू यहाँ पर के है, यानी कि के का मान आपको 4 दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आते हैं कि रैखिक समीकरण यानी कि y इक्वल टू 3s प्लस 5 का एक अद्वितीय हल है कि केवल 2 हल हैं, तो अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। क्या है तो अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाएंगे। यदि शंकु की त्रिज्या 4 और त्रिज्या की ऊंचाई 5 है तो इसका आयतन क्या होगा। तो हम जानते हैं इसका आयतन क्या होगा। तो आप आयतन क्या होता है, तो आयतन जो होता है, तो आयतन क्या होता है, तो आपको 4/3 के यानी कि शंकु का जो आयतन होता है वो क्या होता है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। यहाँ पर त्रिज्या की ऊंचाई जो होती है एल बराबर जो होती है, तो एल बराबर होती है रूट में एच स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर होती है। एच स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर होती है, तो आपका एच स्क्वायर निकालना है। तो एल स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर क्या होता है, तो यहाँ पर एल स्क्वायर जो होता है यानी कि जो एन के एल स्क्वायर जो होता है, तो एल स्क्वायर जो होता है तो वो होता है आपका एच स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर होता है। क्या होता है, एच स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर होता है। तो एल स्क्वायर यहाँ पर कितनी है, तो आपको यहाँ पर त्रिज्या की ऊंचाई कितनी है, तो 5 है, अर्थात 25 हो जाएगा। और यहाँ पर आर जो स्क्वायर है वो माइनस का है तो प्लस में हो जाएगा। और यहाँ पर आर स्क्वायर कितनी है, तो आर त्रिज्या जो है 4 है, अर्थात 4 चौके कितने होती हैं, तो 16 होती हैं। और इक्वल टू में आपको कितनी दिखाई दे रही है, यहाँ पर एच स्क्वायर है, अर्थात जो एच का मान आ रहा है वो आपको यहाँ पर रूट में कितना आ रहा है, तो 41 आ रहा है। इसी प्रकार से रूट में 41 किस प्रकार से आ रहा है आप यहाँ पर देख लीजिएगा। यहाँ पर जो एल स्क्वायर जो होता है वो रूट में क्या होता है, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है। उसी प्रकार से हम निकालते हैं तो आपको सिंपली जो आर इनकी जो एल का इनकी यहाँ पर जो एच आ रहा है वहाँ पर 3 यूनिट आपको प्राप्त हो रहा है। 3 यूनिट के बाद आपको यहाँ पर इसका जो आयतन हो जाएगा तो 1/3 होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो 3 से 3 आपका कैंसिल हो जाएगा तो पाई आर। इसी प्रकार से जो आपका आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा आपको कमेंट्स में लिख देना है। यहाँ पर बात नहीं, यहाँ पर कह रहा है यदि पीई इक्वल टू आपका 0.37 है तो पीई नॉट क्या होगा। तो आपका पीई जब 0.37 है तो पीई नॉट क्या होगा आपको फाइंड करना है। तो पीई आपको पीई नॉट जो होता है वो 1 माइनस से आपको क्या करना है, माइनस को सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो जब एक में से आपको यहाँ पर माइनस का 0.37 चला जाएगा तो आपका कितना बचेगा, तो 0.63 बचेगा। इनके विकल्प आपका खा वाला करेक्ट हो चुका है। एक सिक्का एक बार उछाला जाता है तो पट आने की प्रायिकता क्या होगी, तो 1/2 हो जाएगी, क्योंकि एक सिक्का एक ही बार उछाला जा रहा है। इसी प्रकार से नेक्स्ट की बात नहीं, यहाँ पर क्वेश्चन में खंडवा आप स्टार्ट हो रहा है। इन्हीं 5 प्रश्नों को आपको हल करना है। प्रत्येक प्रश्न आपका 2 अंक रहने वाला है। यहाँ पे कह रहा है 11 की पावर कितनी है, तो 1/2 है। और यहाँ पर डिवाइड बाई 11 की पावर 1/4 है। को सरल करना है, क्या कर रहा है, यहाँ पर कह रहा है 11 की पावर कितनी है, तो 1/2 है। और डिवाइड बाई है 11 की पावर 1/4 है। इसको आपको क्या करना है, सरल करना है। तो 11 है, फिर उसके बाद 11 की पावर 1/2 को आपको क्या करना है, रोकना है। फिर उसके बाद आपको सब्ट्रैक्ट करना है। पावर में से पावर क्या होता है, तो सब्ट्रैक्ट हो जाता है। तो आपका माइनस का 4 है। उसके बाद आपको 11 की पावर कितनी चल रही है, तो आपका 4 यहाँ पर आ जाएगा एलसीएम। यहाँ पर 2 यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो 4 माइनस का 2 आ जाएगा, अर्थात 2/2 यानी कि 1/2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, तो 11 की पावर आपकी 1/2 आ जाएगी, जो कि यहाँ पे 11 के रूट 11 के इक्वल होती है। यही इसका आंसर रहने वाला है। यहाँ पे क्या है, परिमित संख्या 5/7 और 9/11 के बीच 4 अलग अलग परिमित संख्याएं आपको फाइंड करना है। कितनी फाइंड करना है, तो 4 परिमित संख्याएं करना है। तो 4 में आपको सिंपली 1 करना है, 1 जोड़ना है, उसके बाद आपका 5 हो जाएगा। तो 5 से ऊपर नीचे आपको मल्टीप्लाई करा देना है। तो 5/7 और यहाँ पर 5 और 5/5 यहाँ पर 9/11 है, गुणी 5/5 यानी कि इससे क्या करना है, मल्टीप्लाई करा देना है। तो 25 आपको प्राप्त हो जाती हैं और 7 पंजे आपको 35 प्राप्त हो जाती हैं। इसी प्रकार से 9 पंजे 45 प्राप्त होती हैं और यहाँ पर 11 पंजे 55 प्राप्त होती हैं। इसे 25 बटा कितनी होती हैं, 25/35 यहाँ पर। और यहाँ पर 26 बटा आपको क्या करना है, 26/35 लगा देना है। इसी प्रकार से आप कर सकते हैं। और यहाँ पर 27/35 लगा देना है, जो कि इसके इन दोनों के बीच परिमित संख्याएं हैं। यहाँ पर बात करें नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, इस प्रकार से रखे गए हैं। इसके आगे का सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट पार्ट में दिखा दूंगा, तो आप सभी पहले तो क्वेश्चन पेपर देख लीजिएगा। इसके आगे का सॉल्यूशन आपको बहुत जल्द प्रोवाइड कराने वाला हूँ। ये सभी आपको प्रोवाइड करा दूंगा नेक्स्ट पार्ट में। इसके आगे का सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू। फिलहाल कि आप सभी आपको पेपर